हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है। लर्न टू कोड पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्विक सॉर्ट की अगर बात करें तो क्विक सॉर्ट इज़ ए डिवाइड एंड कनक्योर एल्गोरिदम। सेम एल्गोरिदम क्या था, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। हमने इस पे भी वीडियो बना रखा है, मर्ज सॉर्ट पे भी और बाकी तरह के भी एल्गोरिदम्स पे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिदम पे। ठीक है, क्या करता है ये? और क्विक सॉर्ट की बात करें तो क्या करता है, इट पिक्स अप एन एलिमेंट एज पाइवट। पाइवट क्या होता है? एक ऑपरेटिंग एलिमेंट। मान के चलिए हमारे एरे में बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम कोई भी एक एलिमेंट को पाइवट एज ए पाइवट ऑपरेटिंग एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अगल बगल जितने भी एलिमेंट है उस पर हम पार्सनिंग परफॉर्म करते हैं। मैं समझाऊंगा आपको पाइवट और पार्सनिंग एग्जांपल के थ्रू। बाकी एरे पे करते हैं, ठीक है। अराउंड सेलेक्टेड एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया उसके अलावा बाकी एलिमेंट पे पार्सनिंग करते हैं। तो पाइवट कैसे सेलेक्ट है, इसमें कुछ है क्या, कोई कंडीशन है क्या कि पाइवट सेलेक्ट करें? जैसे फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करें या लास्ट एलिमेंट या बीच वाला सेलेक्ट करें या कोई भी रैंडम कर सकते हैं। तो कोई सा भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट भी कर सकते हैं, मीडियन एलिमेंट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम एलिमेंट कर सकते हैं। और जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं एरे में उस पर हम पार्सनिंग परफॉर्म करेंगे। तो पार्सनिंग किस क्या मतलब है पार्सनिंग का? तो पार्सनिंग जो है ये की प्रोसेस है क्विक सॉर्ट का, ठीक है। इसमें करते क्या है हम, तो समझते हैं। क्या करते हैं, मान के चलिए हम लेट एलिमेंट एक्स सेलेक्टेड एज पाइवट। मान के चलिए हमारे पास बहुत सारे इसमें एलिमेंट है, हम एलिमेंट एक्स को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, एज ए पाइवट एज एन ऑपरेटिंग एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पुट एलिमेंट एक्स दैट इज पाइवट टू इट्स करेक्ट पोजीशन। पाइवट का एक करेक्ट पोजीशन हम सेलेक्ट करेंगे पार्सनिंग के बाद, ठीक है। ऑल स्मॉलर एलिमेंट दैन एक्स पुट इट बिफोर एक्स। एक्स के जितने भी, एक्स से जितना भी छोटा एलिमेंट होगा, चाहे इधर इधर हो, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ठीक है। और ऑल ग्रेटर एलिमेंट दैन एक्स, एक्स से जितना भी बड़ा एलिमेंट होगा वो हम उसके राइट साइड पे ले आएंगे और इसका करेक्ट पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी पाइवट एलिमेंट होगा, जो भी ऑपरेटिंग एलिमेंट। और ये जो पार्सनिंग हो रहा है ये लीनियर टाइम में होगा, मतलब एक लीनियर टाइम में, बिग ऑफ एन में, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, हमारे पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 10, 80, 30, 90, 40, 50 और 70। हमने लेट लास्ट एलिमेंट विद द पाइवट एलिमेंट, हमने लास्ट एलिमेंट को, हम कोई सा भी एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सेलेक्ट किए तो क्या हुआ, ये दो भाग में टूट गया। एक तो इसका स्मॉलर जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, इस स्मॉलर कौन कौन है, 10, 30, 40, 50, ठीक है। और इससे बड़ा 80 और 90 जो कि राइट में आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसमें भी ये पाइवट सेलेक्ट हो जाएगा 50, ठीक है। और 50 के 50 से छोटा कौन कौन है, 10, 30, 40, तो वो उसके लेफ्ट में है। बड़ा कोई नहीं है तो राइट ब्लैंक रह जाएगा। फिर इसमें भी पाइवट सेलेक्ट होगा 40, 40 से छोटा उसके लेफ्ट में और इधर खाली रह जाएगा क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है इस एरे में। फिर इस दोनों में 30, 30 से छोटा 10, इस दोनों में 30 से बड़ा कोई नहीं है, फिर यहाँ पे खाली रह जाएगा। राइट हैंड साइड देखें, 70 का जो लार्जर एलिमेंट्स था वो राइट में आ गया था, 90 और 80, इसमें एक पाइवट सेलेक्ट हुआ। तो 80 का छोटा कोई नहीं है, बड़ा 90। तो इस तरह कुछ होता है पार्सनिंग, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एक प्रोसेस को समझते हैं। तो अगर हम एक एक एग्जाम्पल से समझे कि क्विक सॉर्ट कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगले कुछ मिनट आप बस ध्यान दीजिएगा, आपको क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा, आप सीख जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। मान के चलिए हमारे पास एक एरे है जिसकी कुछ वैल्यू 10, 80, 30, 90, 70 तक और इसके इंडेक्स 0 से लेके 6 तक। हमारे पास दो वेरिएबल, एक लो जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई। तो लो हो गया 0 इंडेक्स, हाई कितना हो गया 6 इंडेक्स, ठीक है। और मान के चलिए हमने पाइवट एक सेलेक्ट किया एरे ऑफ हाई। एरे ऑफ हाई कौन सा है, 70, इसको हम पाइवट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक और इंडेक्स हम ले रहे हैं आई, ठीक है, जिसको हम -1 से इनिशियलाइज करते हैं यहाँ से। और एक इंडेक्स हम और लेंगे जे लेंगे जो कि लूपिंग वेरिएबल होगा, ठीक है, जो कि इसके थ्रू ट्रैवर्स करेगा लीनियर टाइम तक, लूपिंग वेरिएबल होगा। इसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमें। अब हम समझते हैं एक एक प्रोसेस। तो पार्सनिंग कैसे हो रहा है, मान के चलिए हमारा पास 1 की अगर हम बात करें कैसे, हमारे पास ये वाला एरे रखा हुआ है अभी। सबसे पहले 10, 80, 30, 90, 70 तक लेके 70 को हमने पाइवट लिया है जैसा कि अभी हमने बताया। इंडेक्स है 0 से 6,
आई जो है क्या है -1, जैसा कि मैंने बताया इंडेक्स ऑफ स्मॉलर एलिमेंट सबसे लास्ट में हम इसको ऑपरेट करेंगे आई को इंडेक्स ऑफ स्मॉलर एलिमेंट के तौर पे, ठीक है। और जे को किस तरह ऑपरेट करेंगे, लूपिंग वेरिएबल के तौर पे ऑपरेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू है 0 और इसकी -1, ठीक है। और जे कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके हाई -1, ट्रेवर्स फ्रॉम लो टू हाई माइनस, तो हाई क्या था 70 जो कि 6, हाई -1 5 तक, तो जे 0 से लेके 5 तक जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करते हैं हम लोग, इफ़ एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू पाइवट, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ 0 दैट इज 10 इक्वल लेस देन इक्वल टू पाइवट, लेस देन इक्वल टू पाइवट मतलब 10 70 से छोटा है, हाँ ट्रू है, ठीक है। तो क्या करना है, डू आई प्लस प्लस, मतलब आई को बढ़ा देना है, तो आई -1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस करने के बाद स्वैप एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे, तो आई -1 पे था, आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस जब आई और जे एक जगह पे होगा तो क्या स्वैपिंग पॉसिबल है, नहीं होगा स्वैपिंग, तो नो स्वैप पॉसिबल। आई इंक्रीमेंट हो गया लेकिन स्वैप नहीं हो पाएगा क्योंकि आई और जे दोनों 0 पे ही हैं, तो नो स्वैप पॉसिबल बिकॉज आई एंड जे आर एट सेम पोजिशन, तो यहाँ पे स्वैप नहीं हुआ, बस आई और जे की। तो फाइनली हमारे पास क्या है, एक एरे है जो कि सेम ऑर्डर में है, कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज, और आई और जे सेम इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। ये पास 1 था। पास 2 की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं हमारे पास सेम उसी तरह का एलिमेंट है, 10 80 30 90 40 50 70, पाइवट है 70, ठीक है। आई 0 हो गया, ठीक है। और जे जैसे ही पास बदलेगा, मतलब ये तो लूपिंग वेरिएबल है ना, जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर से क्या होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पास 2 में हर बार हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे, ये एक लूपिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो आई और जे दोनों 0 पे था, जे हमने प्लस प्लस करा तो जे अब 1 हो गया, ठीक है। आई 0 पे जे 1 पे, ठीक है। फिर हम वही कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एरे ऑफ जे इज़ लेस देन इक्वल टू पाइवट, क्या एरे ऑफ जे जो कि 80 है लेस देन इक्वल टू 70, नहीं 80 जो है सो बड़ा है, 80 इज़ ग्रेटर देन 70, तो ये फॉल्स हो गया। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, ना हम आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते हैं जो हमने पिछली बार करा था, ना ही हम कोई स्वैप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, डू नथिंग, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन पाइवट, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ही रह गया। तो अगली बार क्या होगा, आई जे, यहाँ पे जे को फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ये लूपिंग वेरिएबल है। तो पास 3 में आ गए हमारे पास वही एलिमेंट है, 10 80 30 90 40 50 70, बस आई 0 पे ही है, जे इंक्रीमेंट हो गया, जे 1 था जे 2 हो गया, ठीक है, 1 से 2 हो गया क्योंकि ये लूपिंग वेरिएबल है। फिर से हम वही चेक करेंगे, सिंस इफ़ एरे ऑफ जे इज़ लेस देन इक्वल टू पाइवट, तो हाँ एरे ऑफ जे जो है सो 30 लेस देन 70, एरे ऑफ जे क्या है 2 पे है, 30 लेस देन 70 है, ट्रू। तो हमारे पास दो चीज़ करने का था, क्या था, एक तो आई प्लस प्लस करेंगे और आई प्लस प्लस करने के बाद हम स्वैप करेंगे। तो आई हमारा 0 था, आई प्लस प्लस करें 1 हो गया। स्वैप किस किस के बीच करेंगे, एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे, आई यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है 80 है और जे कहाँ है 30 है, ठीक है। तो 80 और 30 को स्वैप कर देंगे तो हमारे पास नया एरे क्या आ जाएगा, 10 30, ये दोनों स्वैप हो गया, 90 40 50 70। अब इस पे हम आगे का प्रोसेस करेंगे। पास 4 अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, 10 30 80 90 40 50 70, 80 और 30 अभी जस्ट हमने स्वैप करा है पिछले पास में, हमारे पास पाइवट वही है 70। आई यहाँ आ चुका है 1 पे जहाँ पे हमने स्वैप करा था, और जे प्लस प्लस होगा, नए पास में हर बार जे प्लस प्लस होगा क्योंकि ये लूपिंग वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से हाई -1 तक जाता है, मतलब 5 तक जाएगा। तो अगर जे प्लस प्लस करें तो जे 3 हो गया, तो जे 3 है, तो फिर हम वही कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन अगर चेक करें तो एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू 70 नहीं है, बल्कि एरे ऑफ जे जो है सो ग्रेटर देन 70 है, 90 ग्रेटर देन 70। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है, फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, डू नथिंग, नो चेंज इन आई प्लस, ना इधर चेंज इन आई, ना ही हम आई को इंक्रीमेंट करते हैं और ना ही हम एरे में कोई चेंज करते हैं, ठीक है। अगले पास पे चलते हैं। पर अगर ध्यान दें तो पास क्यों बदल रहा है, क्योंकि हर बार हम जे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, लीनियर टाइम में हम पूरा एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो आई यहीं पे 1 पे है, जे प्लस प्लस हो गया, ठीक है, जे प्लस प्लस हो गया तो क्या होगा, जे 4 हो गया, पाइवट एलिमेंट 70 है, जे 4 हो गया। हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल टू पाइवट, 40 लेस देन 70 है, 40 लेस देन 70 है, हाँ ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो हमारे पास दो चीज़ था करने का, पहला कि आई प्लस प्लस और दूसरा स्वैप, तो आई प्लस प्लस किया तो आई 2 हो गया, ठीक है।
जब आई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आई यहाँ से हट के यहाँ आ गया, ठीक है। तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, जे यहाँ से यहाँ हो चुका था इंक्रीमेंट होने वक्त। 80 और 40 जो है 80 और 40 जो है सो स्वैप कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नया एलिमेंट क्या आ गया, 10 30 40 80 स्वैप हो चुका है, 40 90 80 50 70। जे अभी 4 पे है, जे प्लस प्लस हो जाएगा अगले प्रोसेस में। पास 6 देखते हैं, ठीक है। पास 6 में क्या हुआ, जे 4 पे था, जे प्लस प्लस जे 5 हो गया क्योंकि ये लूपिंग वेरिएबल है। और आप ध्यान दें तो ये 0 से शुरू हुआ था जे और हाई -1 तक जाना था, मतलब 5 तक जाना था, 5 पर आ चुका है। इसके बाद जे इंक्रीमेंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। 70 पाइवट एलिमेंट है और आई 2 पे है, जबकि 80 40 स्वैप हुआ था तो आई यहीं पे है। जे 5 हो चुका है, तो हम चेक करेंगे क्या एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू पाइवट है। 50 लेस देन 70 है, हाँ ट्रू हो गया। तो ट्रू होने पर हमारे पास दो काम था, एक तो आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करना, फिर उसके बाद स्वैप करना जहाँ पे आई है उस वाले एरे के वेरिएबल को और दूसरे वाले एरे के एलिमेंट को जहाँ पे जे है। तो आई प्लस प्लस कर दिए, 2 से 3 हो गया। फिर हमने स्वैप करा 90 को, आई यहाँ से 2 से 3 हो गया, यहाँ से आई हो गया 90 को और 50 को, 90 50। तो हमारे पास नया एलिमेंट क्या आ गया, 10 30 40 50 80 90, 90 और 50 स्वैप हो गया 70, ठीक है। हमारे पास अब पाइवट एलिमेंट बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट पास के लिए जब जे प्लस प्लस करने जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये मना कर देगा क्योंकि हाई -1 इसका लिमिट था। तो अब ये लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब ये जे अब इंक्रीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि 0 से हाई हमने 6 रखा था, ठीक है। जे जो है सो 0 से लेके हाई -1 तक जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जे लूप के बाहर आ गया। पास 7 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ट्रैवर्स कर चुका है। तो जैसे ही हम जे प्लस प्लस करें, जे 6 हो गया, 6 हाई वैल्यू है, लूपिंग ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पास 7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे हम जे प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेंगे, जे लिमिट के बाहर है तो जे लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3 थी, जे अभी 6 पे था, ठीक है, जो कि जे हाई पे है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वी प्लेस फाइनली जो भी पाइवट एलिमेंट, जो भी लास्ट में हमारा एलिमेंट बच गया है, टू इट्स करेक्ट पोजीशन। कैसे करते हैं, आई प्लस 1, आई जहाँ पे है उसके आगे वाले वैल्यू एंड एरे ऑफ हाई को स्वैप करके, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, आई हमारा 3 पे था, ठीक है, और एरे ऑफ हाई क्या है, एरे ऑफ हाई है 70। तो आई प्लस 1 मतलब 80 और एरे ऑफ आई 70, इस दोनों को स्वैप कर देंगे तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, 10 30 40 50 70 80 90। तो ये एक प्रोसेस हुआ अभी तक, एक बार ट्रैवर्स हुआ, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। 80 और 70 स्वैप हुआ था, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 90 और यहाँ पे 80 होगा, ठीक है। और इस साइड जो है अगर आप ध्यान दें तो इधर कोई पाइवट, याद है हमने डेफिनेशन में क्या करा, पाइवट एलिमेंट से जो छोटा होगा वो उसके लेफ्ट में आ जाएगा, जो बड़ा होगा 90 और 80 वो उसके राइट में आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, अब ये वाले एलिमेंट में से हम ये हमारा पाइवट सेलेक्ट कर लेंगे, लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें से 80 हो जाएगा। तो इसी तरह अब इस साइड शॉर्ट हो जाएगा और फिर इस साइड शॉर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको डायग्राम से समझाया था, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक फॉलो होते रहता है जब तक कंप्लीट सॉर्टिंग ना हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे इस साइड तो बिल्कुल सॉर्टिंग मिल ही चुकी है, इस साइड सॉर्ट होना बाकी है। तो ये आगे जैसा प्रोसेस हमने फॉलो करा है, सेम प्रोसेस 80 को पाइवट सेलेक्ट करके और फिर स्वैप कर देगा, ठीक है। तो इस तरह क्विक सॉर्टिंग होती है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की अगर हम कोड देखें तो एक तो पार्सने के लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें हम जो पास 1 पास 2 पास 3 करके जितना भी हम प्रोसेस फॉलो किए उसको कंप्लीट करेगा। और जब उसके बाद क्या होता है, एक ट्रैवर्सिंग के बाद हमारे पास एक पाइवट एलिमेंट जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे चला जाता है और उसके लेफ्ट में जो होता है सो उसका स्मॉलर एलिमेंट होता है और राइट में जो होता है ग्रेटर एलिमेंट होता है। तो उस दोनों को सॉर्ट करने के लिए हम फिर से इसको कॉल करते हैं और फिर से पार्सनिंग होता है, ठीक है। तो पार्सनिंग में करते हैं, एक एरे पास होता है, लो 0 होता है और हाई n-1 तक जाता है। एरे का साइज अगर n है तो हाई n-1 तक जाता है। और हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ लो इज़ लेस देन हाई तो हम पार्सनिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है। पार्सनिंग में वही सारा प्रोसेस होता है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, पास 1 पास 2 पास 3 करके हम कंडीशन चेक करते हैं। ट्रू होता है तो आई को इंक्रीमेंट करते हैं और स्वैप करते हैं, फॉल्स होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। और उसके बाद जब एक बार ट्रैवर्स हो जाता है तो हमारे लेफ्ट में बचता है स्मॉलर एलिमेंट्स और राइट में बचता है ग्रेटर एलिमेंट। तो हम उस दोनों पर भी सेम क्विक सॉर्ट को कॉल करके फिर से पार्सनिंग करते हैं, राइट वाले को भी कॉल करके फिर से पार्सनिंग करते हैं।
पार्सनिंग का कोड मैं समझाता हूँ। तो जब हम लेफ़्ट वाले को पास करते हैं तो क्या होता है, उसमें एरे पास करते हैं, लो तो हमारा पता है जो 0 से इनिशियलाइज होता है, और p-1 ये पार्सनिंग इंडेक्स है। ठीक है, मान के चलिए हमारा एक एलिमेंट पार्स हो गया, तो उसके इधर वाले का जो भी पार्सिंग इंडेक्स होगा ये pi है, तो pi-1, और जब भी राइट हैंड साइड वाले पे करेंगे तो pi उसका लो क्या हो जाएगा, पार्सनिंग इंडेक्स से एक आगे वाला, तो वो मतलब जो ग्रेटर एलिमेंट्स थे, और हाई तो लास्ट एलिमेंट होता है, तो ये हम भेजते हैं। ठीक है, और फिर से पार्सनिंग होता है। इसको हम सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, सेपरेटली सॉर्ट एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर पार्सनिंग। एक पार्सनिंग एलिमेंट के बिफोर एंड आफ्टर वालों को हम सेपरेटली सॉर्ट करते हैं इस दोनों के थ्रू। तो पार्सनिंग समझते हैं कोड के थ्रू। तो पार्शन मेथड हमने कैसे लिखा, जो हम पास 1, पास 2, पास 3, पास 4 करके जो परफॉर्म करा है उसको कोड के थ्रू कैसे लिखते हैं। हमारे पास एक एरे आता है, लो आता है, जो हम एरे पे पार्सनिंग परफॉर्म करना है, जितने भी ट्रैवर्स करना है उसका एक लो और एक हाई। ठीक है, तो अगर एक पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हम मान के चलिए हम हाई जो कि लास्ट इंडेक्स है जिसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आई जो है सो इंडेक्स स्मॉलर वैल्यू के लिए जो हमने आई सेट करा था, लो से माइनस, मतलब शुरू ये कहाँ से होता है, लो मान के चलिए अगर 0 है तो ये -1 से शुरू होता है। उसका बाद एक हम जे एक लूपिंग वेरिएबल था जैसा कि हमने देखा था, उसको लो से लेके, लो अगर 0 है तो 0 से शुरू हो जाता है और कहाँ तक जाता है, हाई -1 तक। ये हमने ऑलरेडी प्रोसेस में समझ रखा है, और जे को हर बार इंक्रीमेंट करते हैं, हर प्रोसेस के बाद इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं, इफ एरे ऑफ जे इज लेस देन पाइवट, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है अगर वो छोटा है तो हम दो प्रोसेस करते हैं, एक तो i++ इंक्रीमेंट करने का जो भी ये स्मॉलर एलिमेंट्स कैरी कर रहे हैं, और दूसरा स्वैप करने का। स्वैप करने का आप मेथड आप अलग से भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे भी स्वैप कर सकते हैं टेम्प वेरिएबल यूज़ करके। तो हम स्वैप कौन सा करते हैं, एक स्मॉलर एलिमेंट्स जो कि आई होल्ड करता है इंडेक्स, और एक जे जो कि ट्रैवर्सिंग लूपिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो हम स्वैप करते रहते हैं, और जब ये हो जाता है तो फाइनली जब हम हमारे पास सिर्फ पाइवट एलिमेंट बचता है, जो सिलेक्टेड एलिमेंट बचता है, उसको हम करेक्ट पोजीशन पे कैसे डालते हैं, i+1 और हाई पे। हमने वर्किंग प्रोसेस के सबसे लास्ट में समझा था, पास 7 जो कि नहीं हो पाया था, पास 6 तक हुआ था, और पास 7 में हमने पाइवट एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे लाया था। तो ये उस तरह करते हैं और रिटर्न i+1 कर देते हैं, जो कि पार्सिंग इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, जो कि इसकी इंडेक्स होती है, पाइवट एलिमेंट की इंडेक्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्विक सॉर्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।